क्या एथिकली अलाउ करते हैं एक सहाफ़ी है किसी एक पार्टी को जो है सपोर्ट करे? मैं तो ऐसे सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहती, बिकॉज मैंने वही कहा ना पहली बात चीज़ कि ना मैं आवाम का मैंडेट लेकर आई हूँ, आई एम नॉट आंसरेबल, ना मैं क्या कहते हैं सरकारी ओहदे पर हूँ जिसके ऊपर मैं आंसर करूँ, तो आई एम नॉट इन द पोजीशन टू आंसर एनीबॉडी। जिसको जो सोचना है वो सोचे। तो क्या खामोशी से उसको आप जस्टिफाई कर सकेंगी कि मुझे आंसर नहीं करना? क्या वो जस्टिफाई हो जाएगा? मेरे आंसर करने से अगर लोगों का ओपिनियन बदल जाता है, अगर आप ये गारंटी करते हो तो मैं आंसर कर दूँ। मौजूदा हुकूमत पीटीआई की इससे कितना मुत्तफिक है? महंगाई आपके सामने है, डॉलर का रेट आपके सामने है, हम तो बहुत सी स्टोरीज करते भी नहीं है, और अगर गलती से कोई स्टोरी कर लेते हैं तो नोटिस आ जाता है, और फिर नोटिस आके उल्टा यूं गिल्टी एंकर्स को फील कराया जाता है। हाँ, अगर अब वो खुद से वो यू टर्न लेने वो एक अलग बात है, क्योंकि वो यू टर्न के भी माहिर है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान यूसुफ और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक प्रोग्राम एंकर मौजूद हैं, ऐसी ज़बरदस्त एंकर कि जिनके कटहरे में कोई आए तो उसकी माफ़ी नहीं है, ऐसे सख्त सवालात करती हैं कि बोलती बंद कर देती हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ बिनिश सलीम साहबा मौजूद हैं। मिस वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आज तो आप मेरे कटहरे में हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। वैसे तो खैर मुझे कटहरों से बहुत डर लगता है, लेकिन आपका कटहरा था। हाँ, मतलब खुद जब कटहरे में होते तो डर जाते हैं ना। तो यही बात है, आप जब लोगों को बिठाती हैं साथ, बेखौफ होके बैठी होती हैं, तो आज जब आप बैठी हैं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ महसूस क्या कर रही हैं? नहीं, मैं तो अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ना मैं आवाम का मैंडेट लेकर आई हूँ 5 सालों के लिए, और ना मैं किसी सरकारी ओहदे पर हूँ या एक्सटेंशन पर हूँ, या कोई मेरा 3 साल का टेन्योर है। मैं एंकर हूँ, जब तक मेरा दिल करेगा मैं काम करूंगी, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। ठीक है, कटहरे में आके अब आपके सवाल बताएंगे कि मुझे मजीद और कितना अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप चूंकि एक बड़ी ज़बरदस्त एंकर हैं, लोग आपसे खौफ खाते हैं आप। हाँ, मैं समझता हूँ, मेरे जो सारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो भी स्क्रीन पे आपको देखते हैं, वो ये समझते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त और एक वो क्या होता है ना बंदे के अंदर जज्बा टाइप, और बगैर खौफ के बात करने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ जज्बा बहुत है, जज्बा भी है, और बगैर खौफ के भी। हाँ, ठीक है। आपको कभी किसी ने कहा है कि मैं तेनू देख लांगा, या इस तरह की धमकियाँ मिली हों उसके बाद, प्रोग्राम के बाद, या किसी को एक्सपोज करने के बाद? नहीं, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं किसी ने की। मेरे ख्याल से आज तक डायरेक्टली किसी की कहने की हिम्मत ही नहीं हुई कि ऑन द फेस आपको बोले या फ़ोन करके आपको बोले। लेकिन हाँ, वो इनडायरेक्ट प्रेशर ज़रूर आते हैं, और मेरे ख्याल से कि वो नॉर्मल टैक्टिक्स हैं जो कि जर्नलिज्म में नॉर्मली होते हैं। कुछ नहीं, अपना काम करके फेस करते हैं, उसमें क्या फेस करना। हमारा काम है काम करना। एक स्टोरी आई है, स्टोरी चीख के बोल रही है कि आप उसके ऊपर स्टोरी करें। आज तक अपने करियर में जब से मैंने कोई शो किया, मैंने आज तक कोई ऐसी मेरी स्टोरी नहीं है जो बाउंस हो गई हो या फेक न्यूज़ हो। लाइक यू नो, एक तो सबसे पहले कि हम आई डोंट गो आउट एंड डिग स्टोरीज माई सेल्फ फर्स्टली, बिकॉज मैं अभी रिपोर्टिंग उस तरह से तो हो नहीं रही है। जो स्टोरीज आती हैं हम उसके ऊपर अपना एनालिसिस देते हैं, और गेस्ट को उसी स्टोरी के ऊपर हम बात करते हैं। तो बस ये मेरी टीम इंश्योर करती है, मेरा प्रोड्यूसर राना काशिफ साहब इंश्योर करते हैं कि वो फेक स्टोरी नहीं है। हम वो स्टोरी लेते हैं, उसके ऊपर हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेते भी हैं और देते भी हैं, एंड दैट्स इट। बस हम अपना काम करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी फेस इट। बाकी नोटिसेस आते रहते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, वो हर दौर में होती थी, इस दौर में थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, बस से फ़र्क ये है। बाकी द बेस्ट वे टू फाइट इट आउट इज़ कि बस आप अपना काम करते रहें। जियो न्यूज़ जी, बिनी सलीम को देखा जाता है उधर, उसके बाद वो सीधा कैपिटल टीवी में आती हैं। ये बड़ा हैरान कुन सा सफ़र है। इसमें हैरान कुन क्या है? हाँ, ये गलती है आपकी, या फिर सोचा समझा प्लान है ये? अच्छा, गलती तो खैर मैं बिल्कुल नहीं समझती, बिकॉज आई एम अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो मैं समझती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कभी कोई गलती नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि अगर गलती हो भी जाती है ना, तो आई टर्न इट राइट। कुछ ऐसा हो जाता है या ऐसा करने की कोशिश करती हूँ कि अपनी उस गलती को भी मैं सही बना दूँ। तो ऐसे मुझे कोई रिग्रेट्स या कोई गलती टाइप तो नहीं है। हाँ, ये इस हवाले से थोड़ा करियर ज़रूर डिफरेंट है, क्योंकि लोग नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करते हैं। मैंने शायद अपने करियर का आगाज़ बड़े चैनल्स के साथ किया। लाइक आई स्टार्टेड ऑफ विद एक्सप्रेस, जो कि शायद आपको नहीं पता, तब मैं स्पोर्ट्स करती थी और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, एंड आई वॉज अंडर ग्रेड। और जब से एक्सप्रेस टीवी लॉन्च हुआ था, तो जियो वाले हमेशा से इस आए पे थे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस के साथ, कि उनको मुझे दुबई, उस टाइम पे दुबई हुआ करता था, कि मुझे दुबई या कराची लेकर के जाना है। और फिर जब मैंने अपनी डिग्री ख़त्म की, और फिर जियो क्योंकि कॉन्टीन्यूसली ऑफर कर रहा था उस टाइम पर, और फिर मैं गई वहाँ जियो पर। तो मैंने जहाँ पे जितना वो काम किया, वो मैंने अपने उस टाइम पर एंजॉय भी किया और सीखने का मौका भी मिला। बहुत टफ टाइम भी देखा, बिकॉज ऑब्वियसली शिफ्ट्स में काम करना। इसकी वजूहात क्या है, क्यों आपने जियो ऐसा चैनल छोड़ दिया? बिकॉज ऑब्वियसली करियर ग्रोथ और एम्स और एम्बिशंस तो सबके होते हैं ना। जियो में कोई ग्रोथ नहीं है। आपको मैं उस टाइम पर जिस जॉब डिस्क्रिप्शन पर काम कर रही थी, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में इतनी ज़्यादा मुझे करियर ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी। वो एक फेज था जो कि एक लर्निंग फेज था, एंड आई एम हैप्पी कि आई लर्नड आउट ऑफ इट, आई सर्वाइव दैट फेज।
और 4.5 साल मैंने एक बड़े इदारे में काम किया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला काम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जर्नलिज्म में, मीडिया चैनल्स में, टेम्परामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि यहाँ पे एक्चुअली काम के डायनामिक्स क्या होते हैं। शहर अलग था, पहले तो मुल्क अलग था ऑब्वियसली, लाहौर पाकिस्तान और फिर दुबई, और फिर उसके बाद शहर अलग था, उसके बाद हम कराची शिफ्ट हो गए और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है वहाँ पे काम करने के डायनामिक्स बिल्कुल अलग है, बिकॉज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, 70% उसके मार्केट शेयर्स थे उस टाइम पर। सो इट वॉज अ फेज़, और मेरे ख्याल से कि हर पाकिस्तान की इंडस्ट्री का हर एंकर, हर जर्नलिस्ट, हर रिपोर्टर अपने टाइम पर कभी ना कभी, चाहे एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, उस बड़े इदारे से वाबस्ता ज़रूर होता है। सो मुझे लगा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। में आप प्रोग्राम एंकर हैं, क्या यहाँ से भी मूव करने का इरादा है? आर यू सेटिस्फाइड? नहीं, सेटिस्फैक्शन तो जिस तरह एक्टर्स को और आर्टिस्ट को सेटिस्फैक्शन नहीं होती, उस तरह मेरे ख्याल से एंकर्स को भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। इफ अ गुड ऑफर कम्स बाय एंड इफ इट्स अ सॉलिड ऑफर, तो व्हाई नॉट? हर एक को ग्रोथ का हक है, हर एक को अपने उसके एम्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मीडिया मालिकान के एम्स और एम्बिशंस होंगे, सिर्फ उन्हीं के फ़ायदे और नुकसानात होंगे। मतलब आई थिंक सो कि एंकर्स के जो होते हैं फ़ायदे नुकसानात, और उनके भी एम्स एंड एम्बिशंस होते हैं। बिल्कुल, अगर अच्छी ऑफर आई तो बिल्कुल मूव करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और ग्रेसफुली मूव करेंगे, बता कर करना भी चाहिए। आप, मैं जो है अपने जो है मेरे जो बड़े हैं उनसे भी मेरी बड़ी गपशप रहती है, और भी मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि बिनी सलीम साहिबा को कहा जाता है नून लीग की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, पीडीएम को ये बहुत सपोर्ट करती रही हैं। तो क्या एथिकली अलाउ करते हैं कि एक जो सहाफ़ी है किसी एक पार्टी को जो है सपोर्ट करे? कौन? ये एथिक्स की तो बात ही ना करो। मतलब कहाँ एथिक्स की, कहाँ, मतलब वी आर इन 2021, इमरान खान की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म, उनका चेयरमैन हमारे सर पर, और आप एथिक्स की बात कर रहे हैं। आप अलाउ करती हैं इस चीज़ को कि आप नून लीग को काफ़ी सपोर्ट करती रही? मैं तो ऐसे सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहती, बिकॉज मैंने वही कहा ना पहली बात चीज़ कि ना मैं आवाम का मैंडेट लेकर आई हूँ, आई एम नॉट आंसरेबल, ना मैं क्या कहते हैं सरकारी ओहदे पर हूँ जिसके ऊपर मैं आंसर करूँ। तो आई एम नॉट इन द पोजीशन टू आंसर एनीबॉडी। जिसको जो सोचना है वो सोचे। हाँ, पीडीएम ने अपने आप को सपोर्ट नहीं किया, मैंने उसको क्या सपोर्ट करना, लेकिन हाँ एज एन एंकर, एज अ मीडिया फेस, आई थिंक सो कि मुझे थोड़ी लालच भी होती है, मुझे थोड़ी ठड़क भी होती है, और थोड़ा सा करियर इस तरह से रहा है कि एक्सेस भी मिलता है कुछ जगहों पे। तो आई थिंक सो इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब टू गो कवर एक्सपीरियंस के व्हाट इज़ हैपनिंग। और वैसे भी कहा यही जाता है कि जो जर्नलिज्म है, जो सहाफत है, वो ऑपोजिशन के साथ ही होती है, उनको कवर करके, यू नो। और ये मैंने नहीं कहा, ये कवर करना एक अलग बात है, उसको सपोर्ट करना एक अलग बात। नहीं तो उसमें सपोर्ट कहाँ से आ गई? कवरेज करने के लिए, ये भी सपोर्ट करने के लिए क्या गए थे? देखने वाले कहते हैं बिनी सलीम, नहीं वो तो सारे ये भी कहते हैं कि जी इमरान खान जो है सबसे कामयाब वजीर आजम है। मतलब सारे लोग एक पेज पर हैं, तो क्या वो सही बात होगी? आपको अच्छे तरीके से पता है वो कितना कामयाब है, कितना नहीं है। महंगाई देख ले, सब देख ले, सबके कहने से क्या होता है? मैं यहाँ पे किसी को आंसरेबल थोड़ी हूँ, मतलब मैं किसी पब्लिक पोजीशन पे थोड़ी हूँ कि मैं किसी को जवाब दूंगी। आई एम एट अ पोजीशन वेयर आई आस्क क्वेश्चंस एंड आई विल कीप आस्किंग देम, और हर वो सवाल पूछूंगी जो मुझे लगेगा कि मुझे पूछना चाहिए, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई हुई है और मेरा काम भी है, ये मेरा काम है सवाल पूछना। वैसे आप बात कर रही हैं कि मुझे बताना नहीं चाहिए, ये तो है, बताना तो चाहिए अगर लोग पूछ रहे हैं। तो ये सही फॉरम ही नहीं है। आप पेमरा से गए, मैं मुझसे पूछे, मैं उनको, मेरी टीम उनको लिख करके जवाब दे देगी, ये थोड़ी सही फॉरम है। मौजूदा हुकूमत की बात कर रही हैं, क्या ख्याल है आपका? ये टैग्स जो है ना हर दौर में हर एंकर पे या किसी न किसी पे लगते रहते हैं। पिछले दौरे हुकूमत में जाएंगे तो क्या खामोशी से उसको आप जस्टिफाई कर सकेंगी कि मुझे आंसर नहीं करना? क्या वो जस्टिफाई हो जाएगा? मेरे आंसर करने से अगर लोगों का ओपिनियन बदल जाता है, अगर आप ये गारंटी करते हो तो मैं आंसर कर देती हूँ, लेकिन आई फील कि आई डोंट नीड टू आंसर इट। इसको आंसर करने की क्या जरूरत है? ये तो हर दौर में जवाब दे भी दूंगी तो फिर भी चलता रहेगा। मतलब अगर नून लीग के साथ टैग नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी के साथ कर देंगे, उसके साथ टैग नहीं करेंगे तो खान साहब के साथ कर देंगे, किसी और के साथ टैग नहीं करेंगे तो इदारों के साथ टैग कर देंगे। तो हर एक के साथ कहीं ना कहीं होता रहता है। लेकिन हाँ, जर्नलिज्म में जो ओपिनियंस हैं वो मैटर करती हैं। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है और आप ये बोलो कि जी मैं तो उसके साथ हूँ जो बहुत अच्छा खेलेगा। ऐसे थोड़ी होता है। मतलब एज अ पाकिस्तानी वी आर बायस्ड एंड यस, मेरा बायस पाकिस्तान की आवाम के साथ है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान की आवाम के साथ बुरा होता हुआ या कुछ नाजायज़ होता हुआ मुझे दिखाई देगा, मैं उस बायस, उस पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी होंगी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये पार्टी यहाँ है या वहाँ है या वहाँ है। मैं तो नून लीग के ऊपर बड़ा तनकीद भी करती हूँ, लेकिन वो अलग बात है कि वो उस तनकीद का जवाब उस तरह से नहीं देते, ट्रोल्स करके नहीं देते या ट्रोलिंग नहीं करते जिस तरह से खान साहब करते, तो शायद उनकी तनकीद उस तरह से हाईलाइट नहीं होती। यहाँ पे मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का नाम या खान साहब का नाम ही ज़बान से निकलता तो ट्रोलिंग शुरू हो जाती, तो लगता है ओहो पता नहीं क्या हो गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा छोड़े इसको, पीडीएम को छोड़े, नून लीग को छोड़े, बताएं मौजूदा हुकूमत पीटीआई की इससे कितना मुत्तफिक हैं, क्या समझती हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या फिर? ये तो आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? मैं ऐसा पाकिस्तानी कैसा लग रहा है? छोड़ दे अभी एंकर को, आप ये तो मतलब इसका तो जवाब हम सहाफ़ी हैं, में लोगों का जो है
उनकी सोच विचार देखनी होती है, लोग सेटिस्फाई नहीं है। हाँ, तो आपने इसका खुद ही जवाब दे दिया। जब लोग सेटिस्फाई, मतलब हम रोज़ ये स्टोरी करते हैं, मैं तो बल्कि ये सोच रही हूँ कि अगर अगले 5 साल भी इनके हैं तो 3 साल गुजर गए, 2 साल ये और अगले 5 साल ये, 7 साल अभी मजीद मुझे इनको बताना है कि आप किस तरह से मुल्क चला रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह कि हम बता कर थक जाएंगे, लेकिन ये कभी सीखेंगे नहीं। लेकिन ना ये सीखने वाले हैं, ना हम सवाल करना रुकने वाले हैं। सो लाइक कुछ तो बताएं। मेन चीज़ तो तब है जब ये गवर्नमेंट जाएगी तो तब पता चलेगा ना इनके स्कैंडल्स कितने निकले। क्या पूछना चाहते हैं? महंगाई आपके सामने है, डॉलर का रेट आपके सामने है। और खैर मैं इकोनॉमी के ऊपर कोई इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने ये देखना है कि एक हुकूमत कितनी सक्सेसफुल है तो आप ये देख लीजिए कि जो आपका किचन है वो कितना इफेक्ट हो रहा है। मतलब अच्छे अच्छे लोगों का किचन इफेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत ठीक नहीं चल रही है। पेट्रोल देखें कहाँ से कहाँ जा रहा है, हर 10-15 दिन के बाद एक मिनी बजट आ जाता है। और मज़े की बात यह है जो इस हुकूमत पे बड़ी मुख्तलिफ है, वो ये है कि शर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। बंदा माफ़ी मांग लेता है, कोई डर होता है। पिछली हुकूमतों को तो ये डर था ना कि अरे भाई हमें निकाल देंगे, हमारी आर्म ट्विस्टिंग होगी, हमें निकाल के बाहर कर देंगे, कॉलर से पकड़ के हमें कोई बाहर कर देगा। क्योंकि इनको ये डर नहीं है तो ये तो कह रहे हैं कि भाई बस जितना हमने कमाना है ना हम कमा लें, कोरोना फंड खा के हम कमा लें। तो कमाई की बात है तो वो तो नून लीग भी बहुत है। फेक न्यूज़, हाँ, तो वो अपना जवाब दे रहे हैं ना, बिल्कुल वो तो जवाब दे रहे हैं। उनके तो केसेस बिल्कुल चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना जवाब दे रही है, उनके भी केसेस चल रहे हैं। इनके अभी तक केसेस नहीं चल रहे हैं। और वो खान साहब जिस साफ और शफाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते तो उसके अब भी रिसेंटली ये पेंडोरा पेपर्स आए हैं, उसके ऊपर आप खान साहब का ये अप्रोच देख लें। जब पैनामा पेपर्स आए थे तो तब अप्रोच क्या थी, अब पेंडोरा पेपर्स आए हैं तो उस पर क्या अप्रोच है। सो आई थिंक सो कि खान साहब अल्लाह ताला की बड़ी खूबसूरत क्रिएट की गई मखलूक हैं, और क्योंकि अल्लाह ताला बड़े रहीम है और करीम है तो हमें कुछ बोलने का मौका मिलता ही नहीं है। खान साहब खुद ही बोलते हैं, और वो जो उन्होंने माजी में बोला हुआ है हम सिर्फ वो उनको दिखाते हैं। खान साहब के माजी में आपने बोला था, अब आप ये बोल रहे हैं, उन पे ही वो खफा हो जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो खान साहब भी कर रहे हैं। हम जेन्युइनली एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे, हम तो बहुत सी स्टोरीज करते भी नहीं है। और अगर गलती से कोई स्टोरी कर लेते हैं तो नोटिस आ जाता है, और फिर नोटिस आके उल्टा यूं गिल्टी एंकर्स को फील कराया जाता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा उन्होंने जो है वो काम कर दिया, गलत काम कर दिया। हालांकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, ये हमारा जॉब है कि हमने स्टोरीज अगर आई हैं हमने उनको दिखाना है, लोगों को बताना है। मतलब बेसिकली समंदर को कूजे में बंद करते हुए जस्ट वन लाइन ऑन दिस कि इट इज़ अ राइट ऑफ पीपल। जिस तरह जिंदा रहना, खाना खाना पाकिस्तानी अवाम का हक है, उसी तरह ये हक है उनका जानना कि उनकी पब्लिक मनी से या उनकी लाई हुई सरकार अपेरेंटली जिनको उन्होंने वोट दिया है, जो जहाँ जहाँ पे भी हैं, ऑपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हों, या जहाँ पे भी, जहाँ पे पब्लिक मनी आएगी, जहाँ पे ये बेसिकली अवाम का बिल्कुल उसी तरह हक है जिस तरह जिंदा रहना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि उनका हक है ये जानना। और अगर हम उनके अंदर उनको मदद कर रहे हैं तो हम अपना काम ठीक कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। राइट। अगली हुकूमत किसको देख रहे हैं? ये बिलावल भुट्टो हैं, मरीम नवाज हैं? अगली हुकूमत उन्हीं की होगी जिनकी हमेशा से हुकूमत होती है। किन की होती है? ये आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर आप बताएंगे। जिनकी होती है भाई, जिनकी हुकूमत होती है उन्हीं की हुकूमत होगी। ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगली हुकूमत किसकी होगी, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। मतलब इस टाइम पर आप क्या समझती हैं? भाई खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि भाई जो अगले 5 साल भी मिलेंगे तो शायद उन्हीं को मिल जाए। वो खान साहब की बात है। बेनी सलीम क्या कहती हैं अगली हुकूमत किसकी? वो वजीर आजम है, जो वजीर आजम कह रहे हैं उनकी बात ऐसे तो नहीं रद्द हो सकती ना। हाँ, अगर वो खुद से वो यू टर्न लेने वो एक अलग बात है, क्योंकि वो यू टर्न के भी माहिर है। सो अगर खान साहब की हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो उन्हीं की हुकूमत होगी। लेकिन होनी किसकी चाहिए? बिल्कुल उन लोगों की होनी चाहिए। दैट इज़ अ क्वेश्चन व्हिच शुड बी आस्क्ड। उन लोगों की हुकूमत होनी चाहिए जिनकी जेन्युइनली अवाम चाहते हैं कि हुकूमत, तो वो लोग जो कि एटलीस्ट अवाम के साथ एक कनेक्ट बना के रखें, वो लोग जो कि अवाम के मसाइल हल कर सके। 100% मसाइल तो कोई भी हल नहीं करता, किसी भी हुकूमत में हल नहीं हुए। लेकिन आज जब हम पीछे बैठ के देखते हैं तो हमें लगता है कि नून लीग की बेहतर थी, और नून लीग से जब हम पीछे देखते हैं तो हमें लगता है कि यार पीपल्स पार्टी इतना भी बुरा काम नहीं करके गई। हालांकि उस टाइम पर हमें लग रहा था कि पीपल्स पार्टी बहुत बुरा काम कर रही है, पंजाब में बिजली नहीं दे पाई, लोड शेडिंग का मसला हो गया। जब नून लीग की हुकूमत आई तो हमने ये देखा कि बहुत सी कानून साजी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, बाद में हम सब ने, तमाम एंकर्स ने, तमाम मीडिया के लोगों ने उसको अप्रीशिएट किया। 18वीं तरमीम दी, NFC अवार्ड्स दिए, 5 साल जमहूरियत का पहिया चलाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, डॉलर बहुत मतलब उसको स्टेबलाइज रखा। उसके बाद जब नून लीग आई तो नून लीग ने वो काम किए जो कि उनका मंजन था, क्योंकि नून लीग बिलीव करती है सड़कों में, पुलों में, लोड शेडिंग का उनका वादा था कि वो ख़त्म करेंगे, तो उन्होंने वो काम किए। तो उस टाइम पे लग रहा था कि यार ये तो सिर्फ सड़कें और पुल ही बनाएंगे, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन अब जब ये हुकूमत आई है तो ना सड़कें बन रहे हैं, ना पुल बन रहा है, ना डॉलर नीचे आ रहे हैं, ना कानून साजी हो रही है, बस ऑर्डिनेंस के ऊपर पूरा मुल्क चलता जा रहा है। तो फिर तो आपको ये लगेगा। और वैसे भी ना हमारे इस्लाम के मुताबिक ये एक सेइंग है कि अगर आपका माजी
आपके हाल से बेहतर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप सही जगह पर नहीं हैं। और ये बीनर सलीम ने नहीं फरमाया, ये ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी फेमस सेइंग एज पर आवर रिलीजन, इट्स अ रिलीजियस कोटेशन एज वेल। सो मेरे ख्याल से कि हमारा, मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो हाल है वो हमारे माजी से बेहतर है। ठीक, सहाफ़ी ना होती तो क्या होती हैं आप? तो फिर भी कुछ ना कुछ टीवी पे कर रही होती है, बिकॉज बोलने का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं वैसे बहुत काहिल और सुस्त हूँ। इट डजंट लुक्स लाइक, बिकॉज मेरे एनर्जी लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं, बट मैं ऐसा ही कोई काम करना चाहती थी जिसका ना मुझे कोई एफर्ट पुट इन ना करना पड़े। सो मेरे जो प्रोड्यूसर हैं काशिफ साहब, वो मुझे शो बता देते हैं, वो कह देते हैं कि भाई हमने ये ऐसे ऐसे करना है, एंड आई जस्ट कम ऑन टीवी एंड आई एक्ट ऑन इट, एंड बाकी बस मैं बोलती रहती हूँ एंड आई एम हैप्पी। आई थिंक सो कुछ ना कुछ मैं टेलीविजन पे कर रही हूँ। ज़बरदस्त कह रही हैं आप। मुझे बताएं कि पर्सनल क्वेश्चन है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अवाम जानना चाहती है, कौन सी अवाम है जो जानना चाहती है? आई एम नॉट इवन गोइंग इन दैट टेरिटरी। अवाम जानना चाहती है, मेरा सवाल नहीं है बिनी सलीम साहिबा शादी कब करेंगी? ये सवाल आपने कभी किसी मर्द एंकर से आज आपको बताना पड़ेगा। ये आपने किसी मर्द एंकर से सवाल नहीं किया। आई मीन लाइक व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी? जस्ट बिकॉज के हमें तो सबसे पहले रवैया बदलना पड़ेगा। जितना टाइम अच्छा खुशी से गुजर जाता है उतना गुजरना चाहिए। नॉट दैट आई एम एंटी मैरिज, आई एम नॉट एंटी मैरिज, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड आई एम स्टिल वेटिंग व्हेनेवर इट हैपेंस। जब भी हो बस अच्छे से हो, लेकिन उसका एक वक्त है एंड लेट्स सी। जब हो गया आपको इनवाइट आ जाएगा, आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। आई विल सेंड यू द कार्ड, बल्कि पर्सनली इनवाइट करने आऊंगी, ठीक है? जब भी होगा थोड़ा सा तो हिंट दें ना कि साल 2 साल 3 साल। आई डोंट नो, इट कैन हैपन एनी टाइम। आपके इतने चाहने वाले हैं, आप तो एक दफा हाँ करेगी तो लाइन लग जाएगी। हाँ, लेकिन वो इतना टाइम नहीं ना मिलता। सारा टाइम तो ये नियो वाले खा जाते हैं। सारा टाइम तो शो करने में और सियासतदानों के पीछे भागने में लग जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शो वालों से कि इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। शादी का क्या आप शो बंद कराने की बात करने वाले हैं? नहीं, थोड़ा सा एक वफा नहीं, आप कुछ ना कहें। आप कुछ ना कहें, जो होना होगा वो खुद ब खुद ही हो जाएगा। अच्छा, ये एक सख्त जो है आप एंकर है, गुस्से वाली भी है। आपको लगता है मैं गुस्से वाली हूँ? नहीं, आप मुझे ऑफिस में लेके आए, जिस तरह आप सवाल पूछती हैं नहीं, मेरे साथ तो आप लाइट है, मेरे कटहरे में बैठी हैं आप। यही मैं आपको आज आप गुस्सा कर भी नहीं सकती। आप ये परसेप्शन लोगों का क्लियर करें कि गुस्से वाली क्या। आप बताएं कि मैं आपके साथ कितना गुस्सा करती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली। सो ये सिर्फ एक परसेप्शन है कि मैं गुस्से वाली हूँ या समथिंग, जस्ट बिकॉज के आई रेज द राइट क्वेश्चंस एंड जस्ट बिकॉज के मैं बल्कि इसको ऐसे लूंगी कि आई एम वेल ब्रीफ्ड ऑन द टॉपिक आई डू। मैं इसको इस तरह से लूंगी एंड आई थिंक सो कि इसका क्रेडिट ऑब्वियसली मेरी प्रोड्यूसर को बहुत जाता है, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। मैं बार बार इसीलिए उसको अप्रिशिएट भी करती हूँ कि आई एम ऑलवेज वेल ब्रीफ्ड एंड आई थिंक सो आई एम वेल प्रिपेयर्ड। चाहे मैं 10 मिनट दूं उसको या चाहे मैं 10 घंटे दूं एक शो को। आपके जो सामने बैठा होता है उसको बोलने नहीं देती क्या? बिनी सलीम जो है घर में भी इसी तरह का मामला रखती है? हाँ, घर में भी ये सेनेट का सेशन और ये पार्लियामेंट का सेशन चलता रहता है। मतलब हमारे घर का एक अलग सेशन चलता है, लेकिन घर में आपको पता ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो घर में ये है कि हमें डांट पड़ जाती है। मेरी वालदा, मेरी मम्मी हमेशा ये कहती हैं कि तुम्हारा शो नहीं चल रहा, ये शो वाला जो काम है। हाँ, वहाँ कोई सुनता नहीं है, लेकिन हाँ मतलब बोलने, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। दिस ऑलवेज हैपन। लेकिन व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई प्रे इज कि ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी ज़बान से फंस जाते हैं, और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो खान साहब है ना। खान साहब ने बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी चीज़ें क्लियर कर दी। तो मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि मेरे मुंह से वो अल्फाज निकले जिनसे मैं पकड़ में ना आऊँ, और दैट्स इट। और बाकी बस चल सो चल। इसीलिए आपको ज़बरदस्त एंकर मैं मानता हूँ, लोग भी मानते हैं कि आपका जो अंदाज़ है, आप जिस तरह बात करती हैं, जिस तरह फैक्ट पे बात करती हैं, तो इसीलिए आपने पूछा ना पहले शुरू में कि मैं ज़बरदस्त भी हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ज़बरदस्त भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आपके टाइम का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। ओके, डन, थैंक यू।